everyone, welcome back to the channel. We're gonna talk about the exercises today. मैंने पिछले वीडियो में जो कवर किया था, हमने पढ़ा था द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसके एक्सरसाइजेस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो स्टूडेंट्स, अब आप 7th स्टैंडर्ड में हैं, सो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको टीचर्स की हेल्प ना लेनी पड़े। आपको जो पढ़ाया जाए वो आप खुद से उस क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व करें। लेकिन अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको क्वेश्चन के आंसर्स टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू भेज दिए जाएंगे। आपको जो सॉल्व करना है खुद से, आपको जो खुद से सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चंस बी सी डी ई एफ जी एच आप अपने बुक में देख सकते हैं। आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप क्लियरली बोल सकते हैं, आपको आपके डाउट्स क्लियर करा दिए जाएंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लिप में हम दो बातों के बारे में समझेंगे। पहला, कि हम किसी भी गिवन कंपाउंड या एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकालेंगे। आप अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर बी देख सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है अंडरलाइंड एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालनी है। मैंने आपको जब इसका मेन वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया भी था, फिर भी क्वेश्चन नंबर बी से मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, बाकी आप खुद से करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला है BaCl2। इस कंपाउंड की वैलेंसी निकालनी है, अंडरलाइन कंपाउंड। तो अंडरलाइन क्या है? Ba, दैट इज। मेन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैलेंसी जो होती है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। मैंने एग्जांपल दिया था H2O का। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, और ये वैलेंसी हो जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है H2O। तो अगर हम देखें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं Ba एंड Cl। हमें ये पता है कि क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1, एंड अगर यहाँ पे 2 है तो हम इस फॉर्मूले के आधार पे ये AXBY, ये जो फॉर्मूला हमने मेन वीडियो में समझा था कि अगर किसी एलिमेंट A की वैलेंसी Y है और किसी एलिमेंट B की वैलेंसी X, तो फॉर्मूला हो जाता है AXBY। उसी तरह से एलिमेंट का नाम दिया गया है BaCl2। तो ऑब्वियसली आप ये समझ सकते हैं कि ये वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये फॉर्मूला बना होगा। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि Ba की वैलेंसी क्या होगी? 2, तभी तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके Ba, इसकी वैलेंसी 1, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, और ये Cl की क्या लिखा जाएगा? 2। तो Ba की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं और समझाऊंगा, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। FeCl3 आप अपने बुक में देख सकते हैं। FeCl3, मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि किसी भी वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट हाइड्रोजन या क्लोरीन जो एलिमेंट होते हैं उससे कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है उनकी, इस आधार पे आप उनकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो Fe है, हम जानते हैं कि ये आयरन होता है और Cl क्लोरीन होता है।
तो यहाँ पे जो आयरन है वो कंबाइन कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं FeNCl को अलग अलग, और फिर उसी फार्मूले के साथ AXBY पे हम जानते हैं कि Cl की वैलेंसी क्या होती है 1, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि Cl 3 है तो Fe की वैलेंसी क्या होगी 3। और यहाँ पे हमें Fe की वैलेंसी पूछ रहा है, Fe अंडरलाइंड है और क्वेश्चन अंडरलाइंड एलिमेंट्स की वैलेंसी पूछ रहा है, तो Fe की वैलेंसी क्या लिख सकते हैं हम लोग 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर स्टूडेंट्स, अब मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर बी आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी बात की तरफ। तो दूसरी जो बात है वो कंपाउंड रेडिकल्स के बारे में है। कंपाउंड रेडिकल्स के बारे में आप लोग समझ लें तो क्वेश्चन नंबर सी भी सॉल्व हो जाएंगे। तो कंपाउंड रेडिकल्स होते क्या हैं, सिंपली अगर समझें तो जैसे कि कुछ इंसान जो होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं और कुछ इंसान जो होते हैं वो दोस्तों के साथ रहते हैं, उसी तरह से होते हैं कुछ एलिमेंट्स भी। वो क्या होते हैं, कभी कुछ एलिमेंट्स अकेले रहते हैं और कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, रहना उनको ज़्यादा पसंद है, वो हमेशा ग्रुप में होते हैं। लेकिन वो सिंगल एटम की तरह बिहेव करते हैं। आप अपने बुक के पेज नंबर 3 में देख सकते हैं, सॉरी पेज नंबर 5, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि certain group of atoms of different elements remain intact in many chemical reactions. In fact, they behave like single atoms and have a valency. They are called compound radicals. तो compound radicals का जो definition होता है वो clearly आपके बुक में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे उसे। कहने का मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो ग्रुप में पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम से मिलके बने होते हैं, लेकिन इनकी खास बात ये होती है कि ये बिहेव सिंगल एटम की तरह करते हैं। दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड कंपाउंड रेडिकल्स। आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं कंपाउंड रेडिकल्स के, जैसे कि हाइड्रोक्साइड OH, नाइट्रेट NO3, कार्बोनेट CO3, सल्फेट SO4 आर एग्जाम्पल्स ऑफ डाईवैलेंट रेडिकल्स। हमने डाईवैलेंट के बारे में पढ़ा था। डाईवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 2 होती है। उसी तरह से ट्राईवैलेंट होते हैं जिसकी वैलेंसी 3 होती है। तो PO4 फॉस्फेट ये एग्जाम्पल है ट्राईवैलेंट का। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है आपके पास, जहाँ पे कुछ रेडिकल्स और उनके वैलेंसीज दिए गए हैं, उनके फॉर्मूला दिए गए हैं और उनका नेम भी दिया गया है। तो आप ये बॉक्स देख सकते हैं, बॉक्स याद कर लेंगे आप, जैसे आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू।